हाय एवरीवन, दिस इज़ 24 टैरो। गाइज, आज हम टॉरस साइन के लिए रीडिंग करेंगे। सन, मून, राइजिंग, वृषभ राशि के लिए भी आप देख सकते हो। ये हर किसी के साथ रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर। और अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं करी, इसका मतलब ये मैसेजेस किसी और के लिए है। ठीक है, देखते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट, एम्परर, ईगो ईगो ईगो, किंग ऑफ पेंटिकल्स। स्टेबिलिटी को लेकर परेशान हो, लेकिन ईगो बीच में आ रहा है। आप लोगों का ही ईगो है ये, आप लोगों का ही ईगो बीच में आ रहा है। किसी को स्टॉक कर रहे हो, किसी को देख रहे हो ऑनलाइन छुप छुप के। 3 ऑफ वॉन्ड्स, इंतज़ार हो रहा है किसी का, सोच रहे हो किसी के बारे में बहुत डीपली, पैशन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। ओहो, लव इंटरेस्ट को लेकर परेशान हो, किसी फ्रेंड को लेकर परेशान हो। ये देखिए, कोई फ्रेंड जो आपसे बहुत करीबी है, आपके दिल के बहुत करीब है, बहुत सालों से आप उन्हें जानते हो, बहुत गहरी दोस्ती रह चुकी है आप लोगों की, और बात नहीं कर रहे हो, तो शायद आप उनको मिस कर रहे हो बहुत ज़्यादा। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि उसके नीचे ही 5 ऑफ कप्स है। मैं कुछ क्लैरिफायर्स लेना चाहूँगी। करियर को लेकर अगर मैं देखूँ तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टेबिलिटी को लेकर परेशान हो, सेटलमेंट को लेकर परेशान हो, पर यहाँ पे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी इस मंथ मुझे आते हुए दिख रही है आप लोगों के करीब। बिल्कुल भी सोचिएगा मत उस बारे में। अगर जॉब के सिलसिले में टेंशन में हो तो जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में आपके करीब कोई जॉब लगता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे, सिटी के करीब वगैरह। तो थोड़ा सा दूर ट्रैवल करना पड़ सकता है मुझे। अगर आपने कोई इंटरव्यू वगैरह दिया था और उसके आंसर का आप वेट कर रहे थे, तो वो आंसर आपको पॉजिटिवली मिलेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपके जॉब में। किसी ऑथोरिटिव फिगर, मतलब किसी मेल ऑथोरिटिव फिगर की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में। या तो आपके हस्बैंड होंगे, या फैमिली में ऑथोरिटिव आपके हस्बैंड अगर हैं, तो हस्बैंड की वजह से आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ गए होंगे आपके फ्रेंड के और आपके, ऐसा कुछ है यहाँ पे। आपने सोचा नहीं उस वक्त, जिनके भी साथ आपने डील किया ना, आपने सोचा नहीं बात करते वक्त। इमैच्योर्ड एनर्जी थी, आपने गुस्से में आके बहुत ज़्यादा कुछ बोल दिया उनको, गुस्से में कुछ डिसीजन लिया आपने, ऐसा लग रहा है मुझे। गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया, पर अभी आप ही उनको मिस कर रहे हो। अभी आप ही उनको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हो। फेसबुक पे देख लिया, इंस्टाग्राम पे देख लिया, व्हाट्सएप पे चेक कर लिया वो ऑनलाइन है या नहीं है, ट्विटर पे देख लिया, जैसे भी जिस भी प्लेटफॉर्म से आप कनेक्टेड थे पहले, आप वहाँ पे उनको स्टॉक कर रहे हो, आप उनकी जानकारी लेते रहते हो सकता है आपके पार्टनर भी हो, वाइस वर्सा किसी के लिए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको बात करनी है आपके पार्टनर से, आप रह नहीं पा रहे हो आपके पार्टनर के बगैर, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, लव इंटरेस्ट हो, कोई, डिपेंड करता है। करियर को लेकर ट्रैवल है यहाँ पे इंक्लूडेड, ऐसा मुझे लग रहा है किसी किसी के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। बहुत दिनों से बातचीत नहीं हो रही है, कुछ महीने हो गए होंगे बातचीत बंद है आप लोगों की, किसी के लिए कुछ साल भी हो गए होंगे कि बातचीत बिल्कुल भी नहीं है आपके दोस्त के बीच में, आपके पार्टनर जो भी लव इंटरेस्ट है उनके बीच में। द हर्मिट को टेम्परेंस क्लैरिफाई कर रहा है। ये भगवान ने आपको एक दूसरे के करीब लेके आए थे, पर अब आप बैलेंस ठीक से नहीं बना पाए। ये आपकी एनर्जी है जो मैं पिकअप कर पा रही हूँ, आपके पार्टनर की नहीं। प्रॉब्लम आपकी साइड से हो रहा है, आपके पार्टनर की साइड से नहीं। आई एम सॉरी, मैं शुगर कोट नहीं करूँगी। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहा है, क्वीन ऑफ कप्स। प्यार बहुत ज़्यादा है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा थी आप दोनों के बीच में, लेकिन आपके ईगो की वजह से, वो गुस्से की वजह से, ईगो की वजह से, इमैच्योरिटी की वजह से शायद आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हो।
मैं मीठा मीठा बोल के आपको बहुत खुश खुश अच्छा अच्छा सब बोल के नहीं ये करूँगी, बहलाऊंगी नहीं। जो भी सच मुझे कार्ड्स में दिख रहा है मैं वही सच्चाई बताऊंगी आप लोगों को। किंग ऑफ पेंटिकल्स को लवर्स क्लैरिफाई कर रहा है। प्यार बहुत ज़्यादा है, स्टेबिलिटी आपको आपके रिलेशनशिप में ही चाहिए। जो भी आपकी फ्रेंडशिप है, आपके लव इंटरेस्ट है, जिनके भी साथ आपको आपकी बातचीत नहीं हो रही है, आपको वहाँ पे स्टेबिलिटी चाहिए, तो वो मिलते हुए दिख रही है मुझे इस मंथ में। पर लेकिन पहल आपको करनी पड़ेगी क्योंकि आपने प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, झगड़ा आपने किया है। तो ये कार्ड ये जताता है कि आपको आगे बढ़ना होगा क्योंकि ईगो आपने दिखाया था आपके पार्टनर को। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। कोई लेडी फिगर हो सकती है इसमें इन्वॉल्व, आपकी मदर हो, आपके पार्टनर की मदर हो, आपकी मदर इन लॉ हो, आपके पार्टनर की मदर इन लॉ मतलब आपकी मम्मी हो, जो भी जैसे भी रेजोनेट करे, कोई लेडी फिगर है इसमें इन्वॉल्व कि जिसकी वजह से झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, ये आप चेक कर लीजिएगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को 2 ऑफ कप्स, प्यार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए फील करते हो आप दोनों भी, वो भी आपके लिए उतना ही फील करते हैं, आप भी उनके लिए उतना ही फील करते हो। लेकिन कोई लेडी फिगर इन्वॉल्व है यहाँ पे, आपकी मदर हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, लेकिन सिचुएशंस चेंज हो जाएंगी, ये आपके हाथ में है, आप सिचुएशन को चेंज कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक में द व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस हैं कि इसी मंथ में आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो जाए, आप दोनों एक साथ वापस आ जाओ, लेकिन पहल आपको करनी पड़ेगी। ये पार्ट मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि ईगो आपका था, आपने बातचीत करना बंद कर दिया आपके पार्टनर से, ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। दिखते कुछ ओशोज एंड डेक से क्या मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए। राइपनेस का कार्ड आया है, समय आ गया है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस आ जाओ, यूनिवर्स भी चाहती है। इनर वॉइस, आपका इंट्यूशन आपको आंसर देगा आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। हीलिंग है यहाँ पे, आप खुद को भी हील कीजिए, अपने पार्टनर को भी आप पॉजिटिव सोचिए उनके बारे में, तब वो हील होंगे। आप जितना उनके बारे में नेगेटिव सोचेंगे वो उतना ही दूर चले जाएंगे आपसे। आप अपने मन में उनके लिए पॉजिटिव सोचिए, आपके रिलेशन के अच्छे मेमोरीज़ को याद कीजिए, जो भी आपने जितना भी टाइम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताया है वो आप याद कीजिए, तो ये रिलेशन जल्दी हील होगा। अगर आप जितना उनके बारे में नेगेटिव सोचते जाएंगे अपने मन में, वो रिलेशन उतना ही दूर चले जाएगा आपसे। ये यूनिवर्स का नियम है। बॉटम ऑफ द डेक में है द लवर्स, इतना प्यार है आप दोनों के बीच में, एक दिल हो आपको एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता है, लेकिन आपने खुद के ईगो की वजह से ये सब गवा दिया। मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है ये। देखिए जैसे भी आपसे रेजोनेट करे। कुछ एनर्जी और ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं क्या मैसेजेस आते हैं, गाइडेंस मिलती है आप लोगों को। करियर में आज सच जो भी टेंशन्स है, आपको थोड़ा सा और क्रिएटिव होना पड़ेगा आपके करियर में, क्योंकि अभी मार्केट में पोजीशन बहुत ही लो चल रही है हर एक चीज़ को लेकर, तो आपका डिमांड बढ़ सकता है आने वाले कुछ दिनों में। हैप्पी फैमिली का कार्ड है नंबर 4। नंबर 4 किसी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। स्ट्रैटेजी नंबर 23, आपको आपके बिजनेस को लेकर, आपके फ्रेंडशिप को या लव लाइफ को लेकर प्लानिंग करनी चाहिए। उनके पास कैसे जाया जाए, कैसे उनसे अप्रोच किया जाए। सक्सेस चाहते हो आप, विक्ट्री नंबर 28 किसी किसी के लिए रेजोनेट कर सकता है। नंबर 4, नंबर 3, नंबर 1 किसी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है आपकी बर्थ डेट हो, आपको बोलना पड़ेगा। नंबर ये देखिए 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल है, यहाँ पे थ्रोट चक्र है। आपको इन्वॉल्वमेंट लेनी पड़ेगी, खुद से आपको पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि बातचीत की वजह से ही यहाँ पे झगड़े हुए हैं, ये मैं बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ। क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। तो आपने किसी को कुछ बोल दिया, इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, वो हर्ट हुए हैं आपके पार्टनर, ऐसा बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि कार्ड्स वैसे आए हैं सारे। तो जैसे भी आपसे कुछ रेजोनेट करे वैसे आप देख लीजिएगा। कुछ और गाइडेंस देख लेते हैं। द वेटिंग गेम, अगर आप लोगों के बीच में वेटिंग चल रही थी बहुत दिनों से, 2 महीने से, 3 महीने से, 2 साल से, डिपेंड करता है, 2 हफ्तों से डिपेंड करता है आपके रिलेशनशिप पे, आप देख लीजिएगा जैसे भी है, जिससे भी रेजोनेट करे स्पेसिफिकली। आपको आपकी बर्थ डेट भी हो सकती है 2,
टू 20, 11 या 29, आप देख लीजिएगा जैसे भी आपसे रेजोनेट करें। मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपको कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है आप लोगों के डेस्टिनी में, आपके काम करने के पैटर्न में। जो भी चेंजेस बोले हैं आपको, आप वो करिए। मतलब देखते हैं क्या आपके डेस्टिनी में लिखा है आगे। हार्टिक एंड लॉस नंबर 3, आप बहुत हर्ट फील कर रहे हो, आपके पार्टनर आपके लाइफ में नहीं है, आपके जो भी फ्रेंड है आपके लाइफ में नहीं है, तो आप बहुत लॉस फील कर रहे हो, हार्टिक फील कर रहे हो, आपको बहुत बुरा लग रहा है उन चीज़ों का, बहुत दिल पे ले लिया है आपने। आपके पार्टनर को भी उतना ही बुरा लग रहा होगा, पर क्या करें अभी। शैडो, ओके, आपको अपने शैडो पे काम करना है। आपके जो भी डार्क साइड है, आपके निगेटिव एस्पेक्ट्स पे आपको काम करना है, उसको पॉजिटिव बनाना है। नंबर 18 किसी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है आपकी बर्थ डेट हो, आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो। देख लीजिए निगेटिव चीज़ें जो भी है, आप लोगों को लगता होगा कि आप में कुछ भी निगेटिव पॉइंट नहीं है, परफेक्शन आप में है, ऐसा आप फील कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शैडो का कार्ड आया है। इसका मतलब कुछ तो इम्परफेक्शन होगा आप में। हर सिक्के के दो पहलू होते ही है, तो आपको अपने निगेटिव पार्ट पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है अभी के सिचुएशन के लिए, क्योंकि इसकी वजह से आप सक्सेस की ओर नहीं बढ़ पा रहे हो। सक्सेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आपके सक्सेस में आ रहे हैं, तो आपको वो देखना है क्या क्या चीज़ें आ रही है, और चेंजेस लाने की ज़रूरत है आप लोगों को, अपने अंदर भी है और अपने सिचुएशन में भी। देखते हैं साईं बाबा डेक से क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस मिलते हैं आप लोगों के लिए। सच्चाई का सामना, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए, वह भ्रांति है, मिथ्या है। आप लोगों को सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, फेस करो सच्चाई को, जो भी है रियलिटी आपकी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, इसीलिए बाबा का गाइडेंस आपको ऐसा मिला। ये रिलीजन स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो कोई भी इसे देख सकता है। ये आप जिस भी धर्म में मानते हो उनके आपके गुरु की तरफ से, आपके भगवान की तरफ से ये जस्ट एक गाइडेंस है, ऐसा आप समझिए। जीवनावधि, हर रिश्ते की एक जीवनावधि होती है, समय के साथ वह समाप्त होती है। हर एक रिलेशन का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। आपको समझ के चलना पड़ेगा कि किसी रिलेशन का, अगर आपको कोई छोड़ के चला गया है, आपने किसी को छोड़ दिया, तो ये बाबा की तरफ से गाइडेंस मिल रहा है आप लोगों को कि ये एक स्पेसिफिक टाइम था कि यहाँ पे आपका सेपरेशन होना ही था इस पार्टनर के साथ। ठीक है, ये रियलिटी आप फेस कीजिए। एक और कार्ड चाहिए हमें यहाँ पे, शिव शक्ति। आपके भीतर मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जाओं को संतुलित कीजिए, बैलेंस बनाना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को अपने अंदर। मेल एंड फीमेल एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी अपने अंदर, आपके अंदर जो है उनको बैलेंस कीजिए। इमोशनल एंड प्रैक्टिकल लेवल अपने अंदर बैलेंस कीजिए, तभी जाके आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी गाइडेंस बाबा की तरफ से, और ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम हैंडल और ईमेल आईडी दे दूँगी। आपको अगर कोई भी क्वेरी पूछनी हो तो आप मुझे वहाँ पे आके मैसेज कर सकते हैं। Thank you so much for watching this video. Love you all. Take care. Bye bye.